गोस्वामी तुलसीदास ने न सिर्फ भगवान श्री राम की महिमा का गान किया बल्कि उनके परम भक्त श्री हनुमान की भी स्तुति की है। उनकी श्री हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति को आत्मबल विश्वास में वैसा प्रदान करता है। ये हर हनुमान भक्त की आवाज़ है। यदि आप श्री हनुमान के भक्त हैं तो निश्चित ही हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, लेकिन क्या इसकी चौपाइयाँ और दोहों का आप जानते हैं? दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज मुकुर सुधारि नाम रघुवर विमल जसु दायक फलचारि। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने श्री गुरु को याद कर कहा है, मैंने गुरुदेव के वचन रूपी चरणों की धूप से मन के मैल को साफ किया है, जिससे मेरा मन दर्पण स्फटिक की तरह साफ और विकार रहित हो गया है। अब इस निर्मल मन से मैं श्री राम की वंदन करता हूँ। श्री राम धर्म अर्थ काम और मोक्ष विचार और फलों को देने वाले हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। हे हनुमान, आप समस्त ज्ञान और विज्ञान के ज्ञाता हैं, आपके अंदर सभी गुण हैं। हे हनुमान, आप वानरों में श्रेष्ठ हैं, आपकी कृपा से तीनों लोग पृथ्वी आकाश और पाताल प्रकाशित हो रहे हैं। आपकी जय हो। रामदूत तुलित बलधामा पुत्र पवन सुतनामा। श्री राम का दूत बनने की सारी योग्यता आपके अंदर है, इसीलिए आप उनके दूत हैं। आपके बल का कोई भी पार नहीं पा सकता, क्योंकि आप असीम बलशाली हैं। आप माता रानी के पुत्र और पवन पुत्र नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी सुमत निवार सुमंत संगी। आप वीरों के भी वीर हैं और बड़े पराक्रमी हैं। आप महावीर हैं, आप बजरंगी हैं, जो श्रद्धापूर्वक आपको भजता है। आप उसके संशयों में बड़ी दुर्बुद्धि का नाश कर उसको सुबुद्धि प्रदान करते हैं। कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। जिस प्रकार सोना चमकता है उसी प्रकार आप भी तेज युक्त होकर चमक रहे हैं। आपका रूप मनमोहक है। हे हनुमान जी, आप सुंदर वेशभूषा को धारण कर विराज रहे हैं। आपके दोनों कानों में कुंडल हैं और सुंदर घुंघराले बाल आपके चेहरे पर बड़े सुशोभित हो रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराज है, कांधे मूज आपके एक हाथ में आपका प्रिय अस्त्र गदा है और दूसरे हाथ में श्री राम नाम की ध्वजा रखी है। अतः श्री राम के कार्य में आई किसी भी बाधा को आप अपने पराक्रम से दूर कर राम काज पूरा करते हैं। साथ ही आपकी वाणी कंधे पर मूज का जनेऊ भी बड़ा सुशोभित हो रहा है। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। आप भगवान शंकर के अंश पुत्र हैं, साथ ही केसरी के पुत्र होने से केसरी नंदन भी हैं। आपका तेज बड़ा ही दिव्य है, जिसके सामने किसी का टिक पाना मुश्किल है। आपका महान प्रताप संसार की दसों दिशाओं में घूम रहा है और पूरा जगत आपकी वंदना कर रहा है, कर रहता है। विद्वान गुणीयत चातुर विद्यावान गुणीयत चातुर राम काज करे कुआतुर। आप शस्त्र अध्यात्म पर आदि समस्त विद्याओं को जानने वाले हैं। आप समस्त गुणों से युक्त होने पर स्वतंत्र चतुर भी है। आप सारे काम छोड़कर पहले केवल श्री राम के कार्यों को पूरा करने के लिए उत्सुक और तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आप हमेशा प्रभु श्री राम की कथा या श्री राम का ही जीवन चरित्र सुनने के रसिया हैं। जहाँ भी श्री राम कथा हो रही है वहाँ पहुँच जाते हैं। आपके मन में कोई अनिच्छा नहीं होती। आपने राम लखन और सीता को अपने मन में बैठा कर मन को मंदिर बना दिया। सूक्ष्म रूप दर्शियाँ दिखावा दुखद रूप लग गया। आपने आध्यात्मिक तपस्या से अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया है। ये एक सिद्धि का प्रयोग आपने अशोक वाटिका में सीता जी को अति सूक्ष्म रूप धारण करके दिखाया। उसके बाद अपनी संयम शक्ति से अपने आप को विशाल और भयंकर रूप धारण करके सबका गुजरा दिया। भीम रूप धर असुर संहारे राम से मिली बात। आप श्री राम के भक्त और असुरों के लिए महाकाल हैं। आपने युद्ध के दौरान
भयान काल को भी भयभीत करने वाला भीम रूप धारण किया और रावण की सेना के रथों का संहार किया। इस प्रकार श्री रामचंद्र के सभी कार्यों को अपने बुद्धि बल से संभालते रहे। राय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उमंग। तब आपने असंभव कार्य भी संभव कर दिया। जब हिमालय जाकर संजीवनी की पहाड़ हुई, रात लंका से लंका ले आए, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र ने आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम तेवर तय संभाई। सहस बदन तुम रोयस गावे, हस कैसरी पद कंठ लगावे। संजीवनी बूटी लाने से जब लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, तब रघुपति श्री राम ने आपकी बड़ी प्रशंसा की और आपकी भक्ति को खुश होकर कहा कि हे हनुमान जी, तुम मेरे प्रिय हो। जैसे मेरा भाई भरत मुझे प्रिय है, वैसे ही तुम भी मुझे प्रिय हो। जय गगन तुम रोज श्री राम ने आपको ये कहकर अपने हृदय से लगा दिया और हे हनुमान जी, आपके यश की गाथा तो हजारों हजार मुख से गाया जाना सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ऐसा आपके इस यश गाथा को धरती पर ही नहीं बल्कि सनक आदि दिव्य ऋषि भी गाते हैं, ब्रह्मा आदि सभी देवगण गाते हैं और विद्या की देवी सरस्वती मुनि श्रेष्ठ नारद भी आपका यश गान करते हैं। यम कुबेर दिग्पाल जहाँ थे कब को विद कर सके कहाँ थे। यमराज कुबेर और दिग्पाल भी आपका यशगान करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो आपका गुणगान न कर रहा हो, लेकिन आपके इस अनंत यश को सामान्य व्यक्ति के लिए जान पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कवि और विद्वान आपके यश को ज्यों का त्यों नहीं कह सके। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिला रहा। आपने श्री रामचंद्र को अपने मित्र सुग्रीव से मिलवा कर सुग्रीव के ऊपर महान उपकार किया है। श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली का वध कर उनका खोया हुआ राज वापस दिलवाया, जिससे सुग्रीव राजा बन सके। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंके से लंका दहन के समय विभीषण ने आपसे राम नाम मंत्र स्वीकार किया। इसी मंत्र के जाप से विभीषण श्री राम का भक्त बन सके और रावण की मृत्यु के बाद जब लंका के राजा बने। इस बात को तो पूरा संसार जानता है। जो सहस्त्र योजन पर भानु लीले उताय मधुर हो जाए। बाल काल में भूख मिटाने के लिए आपने धरती से हजारों योजन दूर तपते हुए लाल सूर्य को आकाश का मीठा फल समझकर अपने मुँह में रखा। प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई जलदांगे रसनाई। सीता माता की खोज के समय आपने प्रभु श्री राम द्वारा दी मुद्रिका को मुख में लेकर विशाल सागर को एक ही छलांग में पार कर दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम का देखते देखते सुगम तुम्हारे पोते। हे हनुमान जी, इस संसार में आपसे ज़्यादा दुर्गम कार्य किसी ने नहीं किया है। आपकी कृपा से संसार के कठिन से कठिन कार्य सुगम तरीके से हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे हो नाग्य तुम तो सारे ज्ञान बल और बुद्धि चतुराई भक्ति के कारण श्री राम ने आपको अपने द्वार का रखवाला बनाया है। आप श्री राम के निरंतर प्रहरी हैं। आपकी आज्ञा के बिना श्री राम के द्वार पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भक्त आपकी शरण होता है उसको सभी मनोवांछित सुख प्राप्त होते हैं। वैसे भी आप अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उसके हमेशा रक्षक बने रहते हैं। ऐसे में उसे किसी से भी डरने की क्या आवश्यकता। आप अंते समार बात है, तीनों लोग हाँक चुका। आपकी साधना और राम भक्ति से आप में सूर्य के समान दिव्य तेज है और इस तेज को आपने अपने अंदर ही समाया हुआ है। बाहर से आपके इस दिव्य तेज को जान पाना मुश्किल है, किंतु आपकी एक हुंकार से जब ये तेज बाहर निकलता है तब तीनों लोग कांप उठते हैं। वो पिशाच निकटने आवे महावीर जब नाम सुनावे। आपका प्रभाव रखी है। जो भी वक्त
आपका स्मरण करता हुआ महावीर नाम का कीर्तन करता है, उसके अंदर निडरता आ जाती है। आपके ऐसे भक्त के समीप भूत और पिशाच आदि राक्षसी वृत्तियों का कोई असर नहीं होता। आपके नाम के स्मरण से ही भूत पिशाच और उनसे हमारा डरना समाप्त हो जाता है। आशा रोग हर सब पीड़ा जतन निरंतर हम दिया। आपकी महिमा परम्पार है। आपके नाम को आज और भी पूरी श्रद्धा भक्ति और समर्पण भाव से निरंतर जाप करता है, उसके शरीर में एक तेज पैदा होने लगता है। आपका नाम जपने वाले ऐसे व्यक्ति सभी शारीरिक और मानसिक उपायों और पीड़ाओं का नाश हो जाता है। स्वयं करते हैं हनुमान सुहाग मन को निगम ध्यान लगाया है। जो भी मन जीवन में हनुमान जी का ध्यान करता है, अपने सभी कर्मों को करते हुए भी हनुमान नाम के याद रखता है और वाणी से भी बचता है। हे हनुमान जी, आप उसे सभी कष्टों से दूर कर दीजिए। तब तो राम तुलसी राजा तुमके पास अभी